बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और टॉपिक पर बात करेंगे जो कि कामयाब के मुतालिक होगा। कामयाब कैसे लिखते हैं, तो मार्कर लेते हैं 605। थोड़ा पुराना है, कोई बात नहीं, फिर भी हम लिखेंगे। और अगर आपने लिखना हो तो कोशिश कीजिएगा कि नया मार्कर लें और लिखते हैं जी कामयाब। अब काफ अलिफ का लिखते हैं, देखें इस तरह काफ शुरू करना है आपने, और यूँ अलिफ और नीचे छोटी गुलाई काफ की, और ये काफ का कश इस तरह, बिल्कुल इस तरह लिखना है आपने। अब मीम देखें, इस तरह नुक्ता बनाना है और फिर नुक्ते को ही वापस इस तरह लेके आना, नोक बना देनी है। और यहाँ से छोटी मद मार्कर की नोक से, और ये बे अलिफ बा जो कि ये अलिफ या यहाँ होगा इस तरह, ये अलिफ या लिखना है। और आगे बे इस तरह, बे मुकम्मल पूरी शक्ल, बे की आधी शक्ल नहीं आएगी कोई भी, पूरी शक्ल क्योंकि आखिर में है, इसलिए अगर ऊपर ज़बर जज़म जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं यहाँ। अब हम इसकी तफसील लिखते हैं, तोड़ जोड़ और आधी शक्लें जो हैं इसकी लिखेंगे, जो कि फार्मेशन भी आप कह सकते हैं। अब काफ़ की फार्मेशन देखें पहले, ये काफ़ की आधी शक्ल है। इस तरह भी काफ़ होता है, एक अलिफ की तरह होता है, लेकिन यहाँ पर ये गोल काफ़ बनेगा इस तरह, और ये अलिफ जो है इस तरह, जिस तरह बे अलिफ बा बनाते हैं जो कामयाब के साथ लिखा है हमने, ये देखें इस तरह छोटी बे बनानी है और ऊपर अलिफ। अगर आप इस तरह लिखना चाहें तो इस तरह लिखें, नहीं तो अगर सीधा बे अलिफ बा लिखना है तो इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर और फिर इस तरह ऊपर काफ का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो बना सकते हैं, और कश जो है वो इस तरह लिख सकते हैं। ये सिर्फ स्टार्टिंग के लिए है, लेकिन लिखना आपने जिस तरह है वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। अब मीम देखिए, इस तरह नुक्ता, और फिर मीम को वापस उसी तरह ले आना है, मार्कर की नोक से नोक बना देनी है, और ये छोटी मद यहाँ से मार्कर की नोक से ही इस तरह छोटी मद बनानी है। अब आगे लिखते हैं ये अलिफ या, ये वाला इस तरह लिखते हैं जी, ये अलिफ या, ये के नुक्ते, और बे जो है बिल्कुल उसी तरह आएगी जिस तरह ऊपर लिखी है। सेम बे आप देखें, मैं वैसे ही लिखता हूँ, लेकिन थोड़ा डॉट में लिखता हूँ। डॉट्स देखें, आपको इल्म हो कि किस मोटाई से शुरू हुआ है, किस एंगल से शुरू हुआ है, कहाँ से मोटा किया और कहाँ पे बारीक किया। अब लिखते हैं जी, ये काफ जो पहले है इसको हमने बाद में लिखना है, कलर चेंज किया मैंने। अब ये काफ का नीचे वाला हिस्सा जो है ये बनाना है सबसे पहले, ये पहली शक्ल, और दूसरी शक्ल फिर वही, ये देखें, और फिर इस तरह आपने काफ अलिफ का बनाना है। ये देखें, ये जो है हे बनानी है, हे हाथी वाली जो है, और ऊपर से इस तरह अलिफ बना दें और काफ का यूँ कश लगा दें तो काफ अलिफ का बन जाता है। इस काफ का जो नीचे वाला हिस्सा है वो हे ही होती है। ये जो काफ की शक्ल है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दें तो बिल्कुल इसी तरह काफ बनेगा जो हमने काफ अलिफ का लिखा है। अब आगे देखें, दोबारा हे लिखी, इस तरह आपने हे बनानी है। ये सारी शक्लें जो काफ की लिखी हैं इसी तरह, अगर आप इस तरह बनाना चाहें, मैं 2-3 तरीके इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जो अच्छा लगे, जो आसान लगे वो आप लिख सकते हैं। और मीम तो बिल्कुल इसी तरह बनेगी, नुक्ता लगा के, और ये छोटी मद जो है वो भी मार्कर की नोक से ही छोटी मद की तरह, और ये अलिफ या भी बे की जो आधी शक्ल होती है उसे बे अलिफ बा अलिफ साथ मिला के ये अलिफ या बन गया। और ये जो है इस तरह लिखनी है। अब बे जो है, बे बिल्कुल मुकम्मल, ये देखें बिल्कुल इस तरह लिखना है आपने। अगर आपको मार्कर रखने का एंगल नहीं पता तो मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें मार्कर रखने का एंगल मैंने बताया है, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपको अलिफ बे और मार्कर पकड़ने का तरीका जो है वो प्रॉपर तरीका जो है पता चल जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं जी। ये है जो है यहाँ से हमने शुरू करना है। अब हम मुकम्मल लिखते हैं। पहले हमें हे बनानी है इस तरह, हे का ऊपर वाला हिस्सा
और फिर अलिफ से शुरू करना है और नीचे हे का नीचे वाला हिस्सा, ये जिस तरह हुक होती है बिल्कुल इसी तरह। और काफ का कश हमने लिख दिया, काफ अलिफ का लिखा गया। अब मीम, और मीम के साथ ही छोटी मद और ये अलिफ या, इस तरह आपने ये अलिफ या लिखना है। और बे जो है बिल्कुल मुकम्मल उसी तरह बे लिख देनी है। ये देखें अब कामयाब लिखा गया और कितना खूबसूरत लिखा गया। इस तरह आपने प्रैक्टिस करनी है। और आधी अशकाल जो ऊपर लिखी हैं उनकी तो आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। एक बार फिर देखिए, ये देखें अब कामयाब लिखा है, अब कामयाबियाँ लिखेंगे। ये देखें बिल्कुल इसी तरह लिखा जाएगा, ये अलिफ या और बे, ये अलिफ या। ये छोटी मद जो है ये यहाँ भी इस्तेमाल हुई। और आगे नून लिखेंगे हम इस तरह, सॉरी नून लिखना नहीं था, चलें लिखा गया कोई बात नहीं, नून गुन्ना लिखना था। कामयाबियाँ इस तरह आपने लिखना है। नुक्ता गलती से लिखा गया, आपने नहीं लिखना। कामयाबियाँ ऐसे नहीं होगा, नुक्ते के बगैर होगा। अब देखें कामयाबी लिखते हैं, बिल्कुल उसी तरह काफ स्टार्ट करना है। ये देखें, और मीम भी उसी तरह, और छोटी मद, और ये अलिफ या इस तरह। अब बे देखें, और छोटी ये बे छोटी ये बी, कामयाबी इस तरह आपने लिखना है। और ये बे और ये की जो शक्ल है ये वाली इस तरह बनानी है आपने। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये देखें फेरे फर लिखते हैं इस तरह, फेरे फर जो रे की ये स्लाइडिंग वाली शक्ल है, इस तरह आपकी आपने बनानी है। जो दूसरी छोटी ये के साथ शक्ल होती है छोटी मद वाली, मद वाली शक्ल, वो नहीं बनानी। इस तरह आपने फेरे फर जो है स्लाइड वाली रे इस तरह बनानी है। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। ये देखें ये बे हो गया, और यहाँ से इस तरह आपने बनानी है छोटी ये की ये वाली। और गुलाई जो है बिल्कुल उसी तरह, गुलाई तो हम शक्ल नून ही होगी इस तरह। बस ये शक्ल जो है सेंटर में, इसका आपने ख्याल करना है कि इसको कैसे बनाना है। इससे चाहे आप बे लिख दें, नून छोटी नी लिख दें, पे छोटी पी लिख दें, यानी कि कॉपी लिखना हो तो भी इसी तरह लिखना है, नानी लिखना हो तो भी इसी तरह लिखना है। जो भी नून ये नी हेडिंग वाली रे की मैं उल्टी शक्ल बना के दिखाता हूँ आपको। इस तरह देखें, इस तरह की शक्ल जो है वो इसमें आएगी, ये छोटी ये के साथ ये वाली शक्ल। और इस तरह जिस तरह फेरे फर लिखा है मैं उल्टा लिख के दिखा रहा हूँ आपको। ये देखें फे की शक्ल भी उल्टी, इस तरह आपने रे बनानी है। अगर इस स्लाइडिंग वाली रे को उल्टा करें तो इस तरह जो ये लिखा है इसे उल्टा करें इस तरह, और ये वाली शक्ल बन जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये जो है ये वाली आपने इस तरह जो लिखी होती है ये वाली नहीं बनानी। ये छोटी ये के साथ आती है, जो कि बाज़ औक़ात अकेली भी आती है और हरूफ के साथ भी आती है मिलकर भी। वो किसी और टॉपिक पर बात करेंगे किसी दिन। ये देखें ये वाली जो ये है ये इस तरह होती है, इसके जो सेंटर में शक्ल बनी है ये वाली, ये मद है हमारी, ये मद बनाई हुई है। ये जो है और है और ये और है, ये नहीं बनानी है आपने। यहाँ ये वाली शक्ल नहीं बनेगी। ये जो है बाकी जो शक्ल कापी वगैरह में भी ये शक्ल नहीं आएगी, ये कहीं और आती है, अकेली भी आए, अगर किसी हरूफ के साथ मिलकर भी आए तो भी इस तरह आती है, लेकिन यहाँ ये शक्ल नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं। अब कामयाब लिखते हैं ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट, यानी कि बड़ा लिखते हैं। देखें वही तरीक़ाकार होगा। मीम थोड़ी ऊपर से, जहाँ से अलिफ शुरू हुआ है वहाँ से अलिफ मीम शुरू करनी है, अलिफ से, अलिफ की नोक से तकरीबन, और यहाँ से हमने इसको बड़ा लिखना है। अब मार्कर की नोक से जिस तरह सीन लिखते हैं, ये देखें ये सीन की तरह हमें इसे लंबा करना है, और ये हमारी ये हो गई। आगे बे जो है हम वही लिखेंगे, कामयाब इस तरह भी आप लिख सकते हैं कामयाब। अगर आपने बे बड़ी लिखनी है तो फिर वो भी देख लें, वो बे आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ये बे आप 7 कत, 9 कत और 12 कत लंबी रख सकते हैं, जगह के हिसाब से, जितनी आपके पास जगह हो उस हिसाब से ये भी लिख सकते हैं।
ये भी गलत नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो कामयाब लिखा, कामयाबियाँ लिखा, कामयाबी लिखा, अब लिखेंगे हम कामयाबियों। एक लफ्ज़ रह गया हमारा कामयाबियों, वो भी देख लें। अब वही तरीका, काफ अलिफ का जो है लिखनी है छोटी है हाथी वाली, और अलिफ से हमने ऐसे नीचे ला के हुक बना के नीचे मोड़ देना है और काफ का कश ऐसे लिख देना है। और मीम जो है, मीम की शक्ल जो है वो नुक्ते से शुरू करनी है और नुक्ते को ही वापस लाकर छोटी मद और ये अलिफ या, इस तरह। अब हमने लिखना है बे और ये और वाव। पहले बे छोटी मद की तरह, इसके साथ ही ये शामिल है और ये नोकदार वाव इस तरह, ये देखें। और बे के नुक्ते और ये के नुक्ते, ये और बे जो है साथ हैं। अब नून गुन्ना लिखते हैं, ये देखें इस तरह बिल्कुल नून ही लिखना है। नून लिखा गया, कामयाबियों हो गया। चारों अल्फाज जो हैं हमारे पूरे हो गए। कामयाबी, कामयाब, कामयाबियाँ, कामयाबियों, चारों अल्फाज हमने लिख दिए। और इनकी शक्लें भी ये देखें। छोटी मद इस तरह बनानी है, मद की और वाव की जो शक्ल है इस तरह। इन दोनों की जो है शक्लें आदि ये हैं, ये इसके साथ मिलेगी तो बे और ये एक साथ लिखी जाएंगी। और नून गुन्ना जो है वो बिल्कुल सेम होगा। ये देखें फिर। अब मद में बड़ी लिख के दिखाता हूँ, ये देखें इस तरह बड़ी मद लिख रही, थोड़ी और छोटी लिख के दिखाता हूँ। ये पूरे कद की है और नीचे जो है ये छोटे कद यानी कि आधे कद की, नोक से, मार्कर के नोक से, ये देखें इस तरह मार्कर की नोक से बनानी है आपने। तब जाके आपसे ये मद सही बनेगी जो कि बे की शक्ल और ये की शक्ल होगी। बाकी सारी शक्लें आप देख लें। वीडियो अगर समझ ना लगे तो दोबारा वो पार्ट देख लिया करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको कुछ समझ आ रहा है कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।